हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने और मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हैदराबाद के मदाफाती इलाके कोकापेट में एक नामालूम खातून की बरहना हालत में नाश दस्तयाब हुई। बताया गया है कि कोकापेट के 7 हिल्स के करीब एक शमशान मकाम पर तालाब में खातून की मस्क शुदा नाश देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। शुबा किया जाता है कि मस्कुरा खातून की इस्मत रेजी करने के बाद उसके हाथ पाँव बांधकर उसका कत्ल कर दिया गया। मकतूल खातून की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान बताई जा रही है। अंदाजे के मुताबिक करीब 8 या 10 दिन पहले इस खातून का कत्ल किया गया। बताया गया है कि जिस मकाम पर नाश पाई गई उससे कुछ ही दूरी पर मकतूला के कपड़े भी पाए गए, जिसे जला दिया गया ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से शुरू कर दी तहकीकात। शहर हैदराबाद में स्वीट एंड काइट फेस्टिवल इस साल मुसलसल दूसरी बार कोविड-19 के मामलात में इजाफे की वजह से मनसूख कर दिया गया। ये प्रोग्राम 14 जनवरी से सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होना था। हुकूमत की जानिब से अवामी जलसों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने के अहकामात के बाद ये फैसला लिया गया। वाज़ेह है कि साल 2016 से महकमे सयाहत की जानिब से काइट फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इसके बाद 2018 में महकमे ने मुख्तलिफ रियासतों के लोगों के जरिए तैयार करदा रिवायती मिठाइयों को मकबूल बनाने के लिए स्वीट मेले का भी इनेकाद किया गया, जहाँ पर हर साल 4 रोज़ा काइट फेस्टिवल शहर को त्यौहार के जोशो खरोश से भर देता था और हर कोई परेड ग्राउंड में मुख्तलिफ अंदाज की पतंगें उड़ाने के लिए आता था, जो कि इस साल ऐसा नज़ारा नजर नहीं आएगा। पैर में लगाई गई पट्टी में छुपाकर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अरशद के तौर पर की गई है, शारजाह से हैदराबाद पहुंचा था। ताहम कस्टम के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान उस सोने का पता चलाया और उसके पैर की पट्टी काटकर सोने को निकालने में कामयाबी हासिल की। इस सोने का वजन 960 ग्राम है, जिसकी मालियत 46,60,000 रुपये बताई गई है। उस सोने को जब्त करते हुए मुसाफिर को भी हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के सामने होमगार्ड की जानिब से की गई गाली गलौज से दिल बर्दाश्त होकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 4 जनवरी को 19 साला राजू के भाई को कुलसुमपुरा पुलिस ने LPG गैस सिलेंडर की चोरी के इल्जाम में उसे पुलिस स्टेशन लाए थे। राजू अपने भाई के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, ताहम उसी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक होमगार्ड ने उससे गाली गलौज की। इस पर राजू ने पुलिस स्टेशन के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आनन फानन में राजू को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर दौरान इलाज आज उसकी मौत हो गई। राजू के घर वालों ने पुलिस स्टेशन के रूबरू राजू की नाश के साथ होमगार्ड अमरनाथ के खिलाफ एहतजाज किया और उसे फौरी मुअत्तल करते हुए उनके साथ इंसाफ करने का किया मुतालिबा। जिले के बियासीबाद के मुख्तलिफ मंडलों में आज दोपहर के बाद अचानक मौसम सर्द होते ही शदीद बारिश का आगाज हो गया और कुछ मकामात पर बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी भी हुई। के बियासीबाद के जंगलाती और कबायली इलाके नानूर गाँव में शदीद ओलों की बारिश की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक की आमदरफ्त भी काफ़ी मुतासिर हुई। बताया गया है कि ज़िले में सबसे ज़्यादा ओलों की बारिश नानूर गाँव में हुई। भास्कर रेड्डी ने आज चिरियाल के नए सब इंस्पेक्टर का जायजा हासिल कर लिया। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े चिरियाल पुलिस स्टेशन के नए सब इंस्पेक्टर की हैसियत से भास्कर रेड्डी ने आज जायजा हासिल कर लिया। कबल यहाँ बरसर खिदमत सब इंस्पेक्टर जी राजेश का जिले नलगुंडा तबादला कर दिया गया था। अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद भास्कर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए चिरियाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कानून नज़्म व ज़ब्त को बहाल करने के अलावा जराइम के इंसदाद के लिए सख्त इक़दाम करने और आवाम से दोस्ताना ताल्लुकात को बहाल रखने का अज़्म का इजहार किया। हल्का असम्बली हुस्नाबाद के तमाम मंडलों में जानलेवा मोहलिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका अंदाजी मुहिम तेजी के साथ जारी है। आज वेलोर मंडल मुस्तखर पर मुकामी नायब सरपंच मोहम्मद सद्दाम हुसैन की ज़ेर क़ियादत 15 से 18 उम्र वाले नौजवान तलबा व तालिबात को आज खुसूसी तौर पर कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेलर पर मुनक़िदा कैंप के दौरान दिए गए। इस मौके पर मुकामी तिब्बी व नीम तिब्बी अमला मौजूद था। रियासत में कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज का आगाज अमल में आ चुका है। इसी के पस मंजर में रियासती वज़ीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी, निर्मल ज़िले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने निर्मल में कोविड बूस्टर डोज वैक्सीन लिया और आवाम को भी लेने की दरख्वास्त की।
सिद्दीपेट जिले के मौजे मिर्जापुर मंडल हुस्नाबाद में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तामीर करदा रैतु वेदिका का मुकामी रुकन असेंबली वी सतीश कुमार ने आज इफ्तिताह अंजाम देकर मुकामी किसानों को इस्तेफादा करने का मशवरा दिया और कहा कि रियासत तेलंगाना के किसानों की ज़रूरियात की तकमील के अलावा इजाई उमूर के रहबरी हासिल की जा सकती है। इफ्तिताई तकरीब में नायब सदर जिले परिषद सिद्दीपेट आर राजा रेड्डी, सदर मंडल परिषद मानसा सुभाष नायक, सदर TRS मंडल कमेटी वेंकट राम रेड्डी, टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर मार्केट कमेटी के अशोक बाबू और दूसरे कायदीन, मुताल्लिक़ा सरकारी हुकाम, मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए बूस्टर डोज लिया। इस मौके पर माहिर इत्फाल डॉक्टर विजय आनंद, डॉक्टर मतीनुल्लाह के अलावा AN की टीम भी मौजूद थी। आम आदमी के लिए रेल का सफर हो जाएगा महंगा। इंडियन रेलवे ने अब एक फैसला करते हुए आम आदमी के लिए सफर करना मजीद महंगा कर दिया है। रेल मुसाफिरों से रेलवे स्टेशनों की तरक्की और तजदीद कारी के बदले में अब टिकट पर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। ये स्टेशन डेवलपमेंट फीस होगी जो कि मुसाफिरों से उनके सफ़र की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वसूल किया जाएगा। यानी अलग अलग तरह की कैटेगरी के लिए रेल का सफ़र 10 रुपये से 50 रुपये तक महंगा हो जाएगा। इस फीस को लागू करने के लिए रेलवे ने कई तरह के ज़ाब्ते भी तय किए हैं। अदाकार सोनू सूद की बहन मालविका कांग्रेस की पहली उम्मीदवार बनी। पार्टी में शामिल होते ही टिकट भी मिल गया। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू पीर की सपहर मोगा पहुंचे और फिल्म अदाकार सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर को रस्मी तौर पर पार्टी में शामिल किया। CM चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनू सूद के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मालविका सूद को मोगा से पार्टी का उम्मीदवार करार दिया। उसके बाद मोगा के MLA डॉक्टर हरजोत कमल के हामियों ने कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाज किया। ताहम CM चन्नी ने यह भी ऐलान किया है कि MLA कमल को कांग्रेस पार्टी में एक और अच्छा ओहदा दिया जाएगा। हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी। वजीर दिफा ने कहा कि उनमें वायरस के मामूली अलामत पाए गए। वो इस वक्त अपने घर में ही क्वारंटाइन हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों उनसे मुलाकात करने वालों से कोविड का टेस्ट करवाने और आइसोलेशन में रहने की ख्वाहिश की है। गोवा बीजेपी के वजीर माइकल लोबो ने दिया इस्तीफा। कारकुनान को नजरअंदाज किए जाने का लगाया इल्ज़ाम। गोवा में बीजेपी की क़ियादत वाली मखलूत हुकूमत में बंदरगाह के वजीर माइकल लोबो ने पीर को असेंबली इंतखाबात से तकरीबन एक माह कबल काबीना और MLA के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजीर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद माइकल लोबो ने कहा कि बीजेपी के साथ ये बहुत अच्छा और तवील सफ़र रहा। उन्होंने कहा कि दूसरे हलकों के पार्टी कारकुनान ने मुझे बताया कि पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि वो छोटे कारकुनान को नहीं देखती। हम ज़मीनी सतह के कारकुन हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। जुनूबी वस्ती मुंबई के बाइकल्ला इलाके के मुस्तफ़ा बाजार में लकड़ी के गोदाम में पीर की सुबह ज़बरदस्त आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड ज़राए के मुताबिक आग तकरीबन सुबह 5:30 बजे मुस्तफ़ा बाजार में लकड़ी के गोदाम में लगी। आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। ज़राए ने मजीद बताया है कि अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। समझा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। सऊदी ख़वातीन ने मुमलिकत में मुनक़िदा ऊँटों के मुकाबले हुस्न यानी कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान पहली मरतबा अपने ऊँटों की नुमाइश की। किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट फेस्टिवल में अभी तक सिर्फ मर्द ही शिरकत करते थे, जिसमें ऊँटों की इंतहाई कीमती नस्ल की नुमाइश की जाती थी। लेकिन अब इस फेस्टिवल में ख़वातीन भी शिरकत कर रही हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 32 ज़ख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई गई है। अफसरों ने बताया है कि आग पर काबू पाने के लिए जाए वक़्फ़ पर तकरीबन 200 फायर ब्रिगेड एहलकारों को भेजा गया है। म्यांमार की एक खुसूसी अदालत ने नोबल इनाम याफ्ता आंग सान सूची को मजीद 4 साल कैद की सज़ा सुनाई है। 76 साला सूची को
गैर कानूनी तौर पर वॉकी टॉकीज बरामद करने और कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया है। दिसंबर के आगाज़ में भी सूची को एक दूसरे मुकदमे में 4 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सूची को फरवरी 2021 में बगावत के बाद माजूल कर दिया गया था। अभी उन्हें मजीद कई मुकदमात का सामना है। हुक्मरान फौज उन पर करप्शन के इल्जामात भी लगाती है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने और मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।